ने देखिए मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 का अंतिम क्वेश्चन 15वां जो आपको सामने मैं करवाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गणितीय आगमन सिद्धांत के मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। आपने 11th क्लास के अंदर गणितीय आगमन मेथड जो पढ़ा होगा कि पहले x बराबर जो वेरिएबल था या n बराबर था 1 रखना है, 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, फिर k रखते हैं, k+1 रखते हैं। इस टाइप से अपन यहाँ इतना गणितीय आगमन मेथड से भी हो रहा है। दूसरा तरीका भी है, इजी है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरे तरीके से मैं करवा लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए एन का अर्थ है ए स्क्वायर गुणा करे। देखो यहाँ ए एन है तो यहाँ एन एल्फा। जैसे मैं ये कह देता हूँ यहाँ स्क्वायर आ जाए तो यहाँ एन के स्थान पर 2 आना चाहिए, 2 एल्फा। यहाँ पर 3 आ जाए तो 3 एल्फा इस टाइप से हो जाना चाहिए। तब हम एक बार 2 बार गुणा करके देख लेते हैं, यदि सेट हो जाता तब अपना सिद्ध हो जाएगा कि इस टाइप से बार बार करने से एन एल्फा आ जाएगा। तो पहले मैं देखो सॉल्यूशन इज जो गिवन है ए मैट्रिक्स, इसको मैं लिखता हूँ कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब देखिए इधर इसको पहले मैं ए स्क्वायर का अर्थ है ए को ए से गुणा करते हैं, तो सेम टू सेम प्रोसेस कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, वापिस सेम प्रोसेस रहेगी कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब देखिए विद्यार्थियों, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या प्रोसेस आने का देखिए। इधर कोस, इधर पंक्ति चलेगी, इधर स्तंभ। कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर एल्फा। साइन को माइनस साइन से किया, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इस टाइप से इधर पंक्ति कोस को साइन से किया, साइन एल्फा कोस एल्फा। साइन को कोस से किया प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस साइन एल्फा को कोस एल्फा से करेंगे, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। फिर कोस को साइन से करेंगे, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। फिर माइनस साइन को साइन से, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। कोस को कोस से करेंगे, कोस स्क्वायर एल्फा। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर मल्टीप्लाई केवल त्रिकोणमिति फलन है। इस टाइप से कोस को कोस से किया, कोस स्क्वायर कोस साइन वैसा वैसा रहा है। जैसे अपन मैट्रिक्स के अंदर 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा वैसा यहाँ भी नियम लागू हुआ है। बट यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन था तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब आगे मैं इसको लेता हूँ। अब आपने 11th क्लास जहाँ भी त्रिकोणमिति आती है, देखो आपको मैंने पहले ही बता दिया, चाहे कोई भी एक्सरसाइज जो हम अवकलन कर रहे हैं, चाहे समाकलन कर रहे हैं, चाहे हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम लिमिट पढ़ रहे हैं, परंतु जहाँ त्रिकोणमिति फलन के रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर त्रिकोणमिति फंक्शन यूज हो रहा है, तो हमेशा 11th क्लास के अंदर जो त्रिकोणमिति फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं वो फॉर्मूला का प्रयोग होगा आगे जाके। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तुरंत आपको दिमाग में आया होगा कोस 2 एल्फा। जिन विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, वो फॉर्मूला आप बोर्ड पे सही ढंग से बार बार लिख करके याद कर लेना, क्योंकि आगे हर प्रत्येक प्रश्नों के अंदर इसका प्रयोग होगा। अब साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। देखिए इधर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये सीधी सी बात है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर इसको साइन एल्फा कोस एल्फा 2 साइन एल्फा भी होता है, परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसको ए मानो और इसको बी मानो, 2 एल्फा, जब ए और बी दोनों सेम है। यहाँ पर कंडीशन तो ये है, हाल फिलहाल अपन ए और बी अलग मानते हैं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बनता है, आपको पहले साइड लिख देता हूं मैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पर जो बी है वो सेम है, एल्फा ही है, तो बी यहाँ एल्फा रहेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ बी के स्थान पर जैसे ए है तो ए लिख देता हूँ, तो ए और ए क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा। तो ए और ए क्या हो जाता है, 2a हो जाता है। तो हाल फिलहाल तो ये फॉर्मूला है साइन एल्फा प्लस एल्फा का बनता है।
यानी ए भी एल्फा है, बी भी एल्फा है, ये देखना। अब इधर माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद वापिस साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का है, ए एल्फा है, और यहाँ पर बी भी एल्फा का प्रयोग हो रहा है, तो एल्फा है। वापिस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये हो जाएगा कोस 2 एल्फा, कोस 2 एल्फा। अब आपको अगले वाले प्रोसेस के अंदर देखिए, यहाँ पर कोस 2 एल्फा, एल्फा प्लस एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा और कोस 2 एल्फा। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ए स्क्वायर है, देखो ए था, ए के ऊपर घात 1 है, तो एल्फा का आगे 1 आता है, लिखा नहीं जाता है, एल्फा का आगे 1 मल्टीप्लाई है। जैसे ए स्क्वायर है, ए को ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, तब कोस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा साइन 2 एल्फा, इस टाइप से एल्फा के स्थान पर आगे 2 आ रहा है। इसी टाइप से मैं ए स्क्वायर को ए से वापस मल्टीप्लाई करता हूँ, कहने का अर्थ ए क्यूब है, यानी ए स्क्वायर को ए से वापस जैसे मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तो 100% आप प्रैक्टिस करके देख लेना। यहाँ 2 एल्फा है, इसके स्थान पर कोस 3 एल्फा साइन 3 एल्फा माइनस साइन 3 एल्फा और कोस 3 एल्फा आएगा। ये आप प्रैक्टिस कर देना, 100% हो जाएगा। जैसे कोस 2 एल्फा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऐसे लगेगा, कोस 2 एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन 2 एल्फा कोस एल्फा, तो कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, तो अपने आप फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 एल्फा प्लस एल्फा, और 2 एल्फा और एल्फा यानी ए है 2 एल्फा और बी है एल्फा, तो साइन 3 एल्फा हो जाएगा। कब होगा, जब ए स्क्वायर को ए से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। इस टाइप से अपन जब ये आपको एक ए क्यूब मल्टीप्लाई खुद को करना है, फिर आप क्या लिखना है, इसी प्रकार ए स्क्वायर को मैंने करके दे दिया, आपको क्या करना है, ए क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर को ए से, ये ए स्क्वायर तो है, और यहाँ पर ए सेम ऊपर वाला प्रोसेस लिखोगे, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये प्रोसेस लिखोगे, तो ए क्यूब आएगा, और क्यूब आती आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 2 एल्फा है, उसके स्थान पर 3 एल्फा 3 एल्फा 3 एल्फा आ जाएगा। अब देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो सिद्ध करना था वो ए एन की पावर एन, तो अपन क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अपन जब बार बार गुणा करेंगे, ए क्यूब तक मैंने गुणा कर दिया, ठीक है ना, ए क्यूब का गुणा किया, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, कोस 3 एल्फा साइन 3 एल्फा, ये गुणा किया आपने, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन 3 एल्फा और कोस 3 एल्फा, फिर आपको डॉट 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 लिखते हुए इसी प्रकार ए को एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बार बार जब मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या प्रोसेस आ जाएगा, देखो ए क्यूब तो 3 एल्फा आ रहा है, ए स्क्वायर तो 2 एल्फा आ रहा है, इसी प्रकार एन बार करेंगे तो यहाँ एन एल्फा आ जाएगा, कोस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कोस एन एल्फा। इस टाइप से अपना क्वेश्चन है ये प्रूफ हो जाएगा। और ये गणितीय आगमन सिद्धांत से भी हो रहा है कि एन बराबर 1 रखे, 2 रखे, के रखे और के प्लस 1 रखे, तो भी इसका आंसर है वो आ जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो अपन के प्रश्नावली 3.2 थी, 3.2 के जो मैंने प्रत्येक आपको क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन करवाया था, एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था। अब मुझे आशा है कि जैसी विविध प्रश्नमाला मैं कराऊंगा तो काफी क्वेश्चन जो रिपीट होने वाले हैं, रिपीट का अर्थ सेम टू सेम नहीं है, प्रोसेस सेम है, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब देखिए इधर मैं आपके सामने विविध के क्वेश्चन लेने, विविध प्रश्नवाली स्टार्ट करता हूँ। अब रही 3.2 के पहले एग्जाम्पल है, पहले विविध प्रश्नमाला करवा लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे। तो देखिए पहले जो आपके सामने विविध प्रश्नमाला है, अब विविध प्रश्नमाला में देखिए इधर स्टार्ट कर रहा हूँ। विविध प्रश्नमाला के भी मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगा, उस होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको दूंगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो पहले आपकी विविध प्रश्नमाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं विविध के लिए। विविध प्रश्नमाला बहुत ईजी है। अब आपको जो 3.2 करने के बाद में विविध में मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी,
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 18-20 क्वेश्चन आसानी से हम कर लेंगे। बोर्ड में विविध से भी आते हैं और 3.2 से भी क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत के क्वेश्चन लीजिए, एक ही नंबर में बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ले रहा हूं मैंने पहले होमवर्क में दिया था, आपने किया होगा। जो नहीं किया है उसको मैं वापस करवा लेता हूं, और जिन्होंने किया है वो अपना आंसर चेक करना कि मैंने सही किया है या गलत किया है। अब देखिए क्वेश्चन पहला है विविध प्रश्नमाला का कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स जो ई है वो आपके -1 यानी सारे एलिमेंट -1 के हैं और -1 और 1 कहने का अर्थ है 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, वो तो ए स्कोर ज्ञात करो, ए स्कोर ज्ञात करो यानी ए स्कोर ज्ञात करना। ये सभी विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन एक एक नंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, एक एक नंबर में पूछ जाते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली का मैंने पहले भी बता दिया था, एक क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अब ए स्कोर ज्ञात करना है, बहुत इजी है। हमने काफी ए स्कोर ए क्यूब भी किया था, ए को ए से सीधी सी बात है, -1 1 1 वापिस सेम टू सेम लिखा, -1 1 और 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इधर चलेगी पंक्ति, इधर चलेगा स्तंभ, इधर चलेगी पंक्ति स्तंभ। 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स का मैं रख करता हूँ, देखो A11 A12 A21 A22। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। A11 का अर्थ है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहले अपन लेंगे जो पहला एलिमेंट आएगा ना A11, पहली तो पंक्ति चलेगी, पहला स्तंभ चलेगा। तो -1 को -1 से गुणा किया 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी पंक्ति तो पहली चलेगी, स्तंभ आपका दूसरा रहेगा। तो पंक्ति पहली -1 को 1 से गुणा किया -1, 1 को 1 से गुणा किया प्लस का 1। फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1। इस टाइप से आपके जो ये मैट्रिक्स है वो आपके 1 और 1 2 0, यहाँ पर 0 और 2, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। अब जैसे ये तो ऑप्शन 1 नंबर के अंदर परीक्षा में आता है, अपन का यहाँ तक करना राइट माना जाता है। यदि अपन कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, जैसे ये क्वेश्चन है कि ए स्कोर होता है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आपके सामने मैं कंपटीशन की बात बता रहा हूँ, जो अपन 12वीं करने के बाद में यदि कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स, सेकंड ग्रेड जो भी अपन देंगे, नेवी, उसके अंदर क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि A = -1 1 और 1 और आपका ए स्कोर है। अब ऑप्शन आपके होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, 3A होगा, 3I, I, 2I और D 4I, जहाँ I इकाई मैट्रिक्स है। इस टाइप से ऑप्शन होगा। अब कैसे करना होगा, यहाँ ऑप्शन जिस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अब यहाँ देखो मैट्रिक्स रूप में क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, वो यूनिट मैट्रिक्स के रूप में अपन को आंसर पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 को जैसे मैं कॉमन लूंगा, 2 को कॉमन लिया मैंने तो 1 0 0 1 आ रहा है विद्यार्थियों। इसका अर्थ है ये कैसी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 है, शेष वाले एलिमेंट 0 है। तो 2I हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2I। इस टाइप की कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल अपन को बोर्ड एग्जाम में इतना तक ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं ले रहा हूं, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत इजी है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा विविध प्रश्नमाला का, यदि A = 4 2 -1 1 हो तो आपको तो A -2I डॉट यानी मल्टीप्लाई है और A -3I ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक है ना। कर सकते हो सभी विद्यार्थी, मेरे को बिना करवाए पहले भी कर सकते हो, आप किया भी होगा। आपके पास बुक नहीं है मैं मानता हूँ, परंतु अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद में बिना बोर्ड पे देके आप कर सकते हो। अब देखो कैसे करना है, जहाँ I लिखा हुआ रहा है, आपको कई बार बता दिया कि I आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का अर्थ है इकाई मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे सर इकाई मैट्रिक्स कितने क्रम की लेवे, ये बात आपके दिमाग में आई होगी।
तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इकाई मैट्रिक्स के साथ जो मैट्रिक्स होती है, रियल मैट्रिक्स जो होती है, वो मैट्रिक्स कितने क्रम की है? ये मैट्रिक्स 2x2 क्रम की है। तो उनके साथ जब भी इकाई मैट्रिक्स योग के रूप में हो, चाहे अंतर के रूप में हो, चाहे मल्टीप्लाई के रूप में हो, हमेशा आपका 2x2 क्रम की होगी। कहने का अर्थ है जो रियल मैट्रिक्स जितने कोटि की है, जितने ऑर्डर की है, उनके साथ जब भी आई आता है तो उतने ऑर्डर का ही आई लेना होगा, यूनिट मैट्रिक्स लेनी होगी। अब देखो ए, तो ये मैंने पहले इस टाइप से लिख देता हूं। ए क्या है? 4 2 -1 1 -2 और आई 1 0 0 1। फिर इस टाइप से ब्रैकेट लगा दिया, डॉट, वापिस ब्रैकेट लगाया मैंने। देखो जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको चलना होगा स्टेप बाई। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ज्यादा आपको दिया हुआ इतना करने की जरूरत नहीं है। 4 2 -1 1, फिर -3, एक बार 1 0 0 1, क्योंकि 3 आई है। अब आपको इसको सॉल्यूशन कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहले इन दोनों को हल करो, इन दोनों को हल करो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा ध्यान दोगे। तो देखिए इधर अब यहाँ गुणा करता हूँ। 4 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 में से 2 जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूँ 2। आपको एक स्टेप और बढ़ा लेना, ये 2 है, क्योंकि जब घटाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट ही आपस में घटाया जाता है। A11 के साथ A11 घटेगा या जुड़ेगा, A12 के साथ A12 घटेगा या जुड़ेगा। तो यहाँ 2 था, अब ये -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, 2 में से 0 जाएगा तो 2 रहेगा। और ये पता है कि जो आगे 2a होता है, जो भी मैट्रिक्स होती हैं उनके आगे कांस्टेंट जो भी संख्या होती है उसको प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हो, पहले बताया हुआ मेरे। फिर -1 2 को 0 से गुणा कर दिया, 0 हो गया तो -1 रहेगा, 1 और ये माइनस के 2, माइनस का 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 रहेगा। -2 था पहले गुणा किया, यहाँ पर -2 में से 1 जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आपको डॉट सेकंड मैट्रिक्स लगा रहा हूं मैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 रहेगा। यहाँ 2 और 3 को 0 से गुणा किया, 0 हो जाएगा, 2 ही रहेगा। -1 3 को 0 से गुणा किया, -1 रहेगा। और 1 3 -3 में से 1 जाएगा, -2 रहेंगे। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखो, इधर पंक्ति इधर स्तंभ, कई बार बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिना देखे भी कर सकते हो। 2 को 1 से गुणा किया, 2 को -1 से गुणा किया, -2, 2 को 2 से गुणा किया, 4, 2 को -2 से गुणा किया, -4, बिल्कुल ठीक आ रहा है। -1 को 1 से गुणा किया, -1 को -1 से गुणा किया, प्लस -1 को 2 से गुणा किया, -2 को -2 से गुणा किया, -1 को -2 से गुणा किया, प्लस के 2। अब मुझे देखो एक दूसरे के नीचे लिखना है, जगह नहीं होने का मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको कॉपी के अंदर एक दूसरे के नीचे लेके हल करना है। समकोण की स्थिति बननी चाहिए एकदम बराबर लेवल से। अब 2 में से 2 जाएगा, 0 0 0 0, देखो ये 0 है। अपन यहाँ पर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, कई बार बराबर 0 आंसर। अब ये ऐसे नहीं करना है, ये 0 क्रम की मैट्रिक्स है तो ऐसे वैसे लिखना है। अपन क्या कर, बराबर सब 0 आए तो क्या लिख देते हैं, ये छोड़ देते, मैट्रिक्स चिन्ह लगाती नहीं है और डायरेक्ट कर देते हैं 0। यहाँ पर 0 एक संख्या हो जाती है, जबकि मैंने पहले बताया कि 0 एक संख्या नहीं है, 0 संख्याओं का अरेंजमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। आयताकार व्यू के अंदर ही लिखा जाता है, और जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 है तो उसको 0 मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये 0 मैट्रिक्स यहाँ आपको आंसर लिखना है। कई बार अपन थोड़ा और ज्यादा अंतावड़ पड़ जाते हैं कि इसको आगे 0 कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड के इनपुट एक ही नंबर में पूछ जाते हैं, इसका 0 क्रम की मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो रही है, शून्य मैट्रिक्स आ रही है। और कंपटीशन के अंदर पूछ जाता है तो ये दिया होता है A-2i A-3i बराबर होगा शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसे ऑप्शन आएंगे वहां। तो अपन को सीधी सी बात है 0 मैट्रिक्स आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने तीसरा जो है विविध प्रश्नमाला का, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले होमवर्क में भी दिया था, अब मैं वापस करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, जिस किसी की प्रॉब्लम रही है तो आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ए जो है वो आपकी 4 2 -1 1, ये ए मैट्रिक्स गिवन है। सॉरी यहाँ 1, ये मैंने खोटा लिख दिया था,
हाँ, 1 2 -3 4 ये मैट्रिक्स है, और साथ में बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है वो 5 और -1 है। तो आपको ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ए बी का अर्थ है ए गुणा बी, यानी मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले अपन ये देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है। पॉसिबल करने के लिए देखो, पहली मैट ए बी कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स में स्तंभ और बी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये 2 इंटू 2 क्रम की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर 2 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स की पंक्तियां तो 2 है, स्तंभ 1 ही है। 2 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रो, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसका अर्थ है ए बी मल्टीप्लाइकेशन पॉसिबल है, ए बी ज्ञात करना संभव है। अब पॉसिबल है तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि ए और बी यदि मैट्रिक्स परिभाषित हो तो ए बी का क्रम लिखिए। देखो 1 नंबर के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक क्वेश्चन के 2 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ में। ए बी का क्रम लिखिए, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी पूछे तो बताओ, ए और बी का गुणा करेंगे तो पीछे यहाँ क्या रहा? 2 रहा, और इधर पीछे क्या रहा? 1। तो कहने का अर्थ जैसे ए बी को आपस में गुणा करके जो नई मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगी वो मैट्रिक्स आपके 2 इंटू 1 क्रम की होगी, 2 इंटू 1 कोटि की होगी। ये ध्यान देना। कई बार ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहते हैं कि मैट्रिक्स ए ये है, वो मैट्रिक्स बी ये है, तो ए बी मैट्रिक्स का क्रम लिखिए। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो ए बी मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 1 क्रम की होगी। ये ध्यान देना, क्यों इधर पंक्ति और इधर स्तंभ और इधर पंक्ति आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो रहता है वो रहेगा। इधर पीछे तो आपको सर 1 और 2 रहता है, 2 इंटू 1 लिखे या 1 इंटू 2 लिखे। यहाँ आपके प्रोड में रहने के लिए बता लेता हूँ। पहले अपन ए बी ए है तो ए वाला पहले आएगा, ये ध्यान देना। ए बी करें तो ए में जो पंक्ति पहले आएगी और बी का स्तंभ ही आएगा ये। अब आपको ए बी का गुणा करता हूं मैं। गुणा करना आप समझ में आ गया। 2 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स है, 1 2 -3 4। यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और ये 5 -1। अब आपको पता है इधर चलेगी पंक्ति, इधर चलेगा स्तंभ, इधर चलेगी पंक्ति, इधर चलेगा स्तंभ। स्तंभ एक ही है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करता हूं मैं। 1 को 5 से गुणा किया 5, 2 को -1 से गुणा किया -2, -3 को 5 से गुणा किया, कहाँ आएगा? नीचे आएगा, आगे नहीं आएगा, गलती हो जाएगी। यहाँ ध्यान देना। देखो मैट्रिक्स कितने क्रम की प्राप्त हो रही है? 2 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स आ रही है। 2 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स का अर्थ है पंक्ति कितने हैं? 2, स्तंभ कितनी है? 1, स्तंभ 1 है। तो A1 1 A2 1 इस टाइप से रहेगा। देखो 2 पंक्तियां, स्तंभ 1 ही है, इस टाइप से। तो एक दूसरे के नीचे रहेगा। जैसी पंक्ति चेंज हो रही है तो नीचे लिखना है, पंक्ति चेंज नहीं होती, स्तंभ आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे लिखना है। ये ध्यान देना। अब यहाँ पंक्ति चेंज हो रही है क्योंकि स्तंभ आगे है ही नहीं, एक ही स्तंभ था। आगे गुणा किनसे करें? -3 को 5 से गुणा किया -15, 4 को -1 से गुणा किया -4। अब आपको इसको लिखेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 15 और 4 19। ये आपका मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 1 ऑर्डर का, 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपको यदि एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लें, वापस मैं एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो आपको पूछ ले कि बी ए ज्ञात करो। क्या बी ए संभव है या बी ए परिभाषित है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन को बी ए ज्ञात करने के लिए पूछे तो बताओ बी मैट्रिक्स कितने क्रम की है? 2 इंटू 1 क्रम की है। ए मैट्रिक्स कितने क्रम की है? 2 इंटू 2 क्रम की है। पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो आपस में क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। तो बी ए ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये भी पूछ सकते हैं क्या बी ए गुणन संभव है? तो अपन लिखना है बी ए गुणन संभव नहीं है, क्योंकि बी मैट्रिक्स के स्तंभ और ए मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है। देखो एक क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन और साथ में बनाने जा रहा हूं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये भी मैं बता लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इधर। ए आपका है जो है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा वो तो, और बी जो में है
बी है 0 आयोटा आयोटा 0, यानी ए और बी मैट्रिक्स है, परंतु उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो काल्पनिक है आयोटा के रूप में। आयोटा का अर्थ होता है रूट में -1 काल्पनिक संख्या। आपने 11th क्लास के अंदर आयोटा को पढ़ा होगा। कौन सी प्रश्नावली में? कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 5 थी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा आयोटा यानी वास्तविक संख्या। तो हम 10 तक भी पढ़ते थे। संख्याएं दो होती हैं, वास्तविक भी होती हैं, काल्पनिक भी होती है, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, जहाँ आयोटा आया था बिल्कुल। तो आयोटा का अर्थ होता है, ध्यान में थोड़ा बेसिक बता लेता हूँ, आयोटा का अर्थ होता है रूट में -1, और आयोटा स्क्वायर का अर्थ होता है -1, आयोटा घात 4 का अर्थ होता है 1। ये सब 11th क्लास के अंदर बताया था। अब देखिए इधर आयोटा काल्पनिक संख्या है। सीधे आचार्य फॉर्मूले के अंदर जैसे वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आता है तो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, और वहाँ आयोटा का प्रयोग करके इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपन मैंने आयोटा का बताया तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो आयोटा काल्पनिक संख्या प्रयोग हो रही है एलिमेंट के अंदर। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अपन को ज्ञात करनी है बी ए। अपन को क्या ज्ञात करनी है? बी ए। बी ए का अर्थ बी इंटू ए करना है। तो ये 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स। समान क्रम की जब 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स है तो इसका गुण आपस में पॉसिबल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें रो और जो कॉलम और रो है बराबर है। तो बी ए। अब ध्यान देना, यहाँ ये गलती मत करना, बी ए जब आता है तो पहले बी लिखेंगे, उसके बाद में ए लिखेंगे। तो बी पहले लिखते हैं 0 आयोटा आयोटा 0, कई बार जल्दीबाजी में कर लेते ए और बी कर लेते हैं अपन। फिर लिखेंगे ए माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जो आएगा, इसका वही प्रोसेस है, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, इधर पंक्ति चलानी है, इधर स्तंभ। 0 को माइनस आयोटा से गुणा किया 0, आयोटा को 0 से गुणा किया 0, ठीक है। 0 को 0 से गुणा किया 0, आयोटा को आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा को आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर। फिर वापिस पंक्ति चेंज हो रही है, आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा किया माइनस आयोटा स्क्वायर, और 0 को 0 से गुणा किया 0। फिर आयोटा को 0 से गुणा किया 0, 0 को आयोटा से गुणा किया 0। अब विद्यार्थियों देखिए इधर ये 0 है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है? -1 है, आपको अच्छी तरह से आता होगा, -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आपके ये मैट्रिक्स है वो आंसर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आगे ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी था, और ये पहले जो मैंने 3.2 के अंदर पहला क्वेश्चन ही था वो मैंने करवा लिया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, सेम टू सेम रिपीट है, उसी टाइप का है, आप होमवर्क के रूप में कर सकते हो। पीडीएफ मैंने भेजी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, a + b और a - b आपको गिवन था, और तो आपको a और b फाइंड करना था। 3.2 का सेम क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है वो ले लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है 6 भी। ये भी मैंने पहले करवाया था, 3.1 में करवाया था, क्लास के अंदर करवाया था, उस वापिस मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि -2 -3 1 -y -z -1 और इक्वल का चिन्ह बराबर x + 2 -3 1 और 5 -1 और 4। अब ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह इसका अर्थ इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है, जब दो समान आयु है, समान मैट्रिक्स के, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है संगत अवयव समान होते हैं। ये अपन को पता है, पहले बताया था, दो समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होंगे, ये इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो अपन को ये जब दो समान मैट्रिक्स के अंदर है, अपन को x, y व z का मान ज्ञात करना है। x, y व z का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अब तो दिमाग में आया होगा कि हमने 3.1 के अंदर शायद लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन है
वो इस टाइप के थे, समान मैट्रिक्स के रिलेटेड थे और हमने किए भी थे। तो सेम क्वेश्चन है, संगत एलिमेंट बराबर होगा। तो इसका A11 इसका A11 बराबर है, तो इसका A11 कितना है -2, इसका A11 कितना है x+2। पक्षांतरण जब करेंगे तो -2 ये +2 -2 इक्वल टू x, तो -4 इक्वल टू x आ जाएगा। फिर इसका देखिए इधर, इसके अलावा अपन कौन सा प्रोसेस है वो देखते हैं। यहाँ पर y - z दे रखा है और z का कोई रूप ही नहीं दे रखा है इसके अंदर, y - z है -z-1 है यहाँ पर, नहीं -y - z जो पहली मैट्रिक्स में, हाँ -y अकेला है, y अकेला है, हाँ हाँ -z -1 है, हाँ ये -z -1, -y -z -1 है, थोड़ा मिसप्रिंट था। अब -y यानी इसका A21 इसका A21 बराबर है, तो -y इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू जाएगा 5 -5 सॉरी। अब इसके बाद में -z यानी -z -1 बराबर -1 है, तो आप -z इक्वल टू यानी इसका A22 और इसके A22 के बराबर होता है, तो -z -1 उधर जाएगा तो +1, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस टाइप के अपन का ये क्वेश्चन हो गए थे, काफी मैंने क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों। आगे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है विविध प्रश्नों के अंदर मैंने 7 तक क्वेश्चन करवाए हैं, आगे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जो होमवर्क के लायक क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क देता रहूंगा, आपको करना है वो। यहाँ मेरे हिसाब से शायद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन करवाया, आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक्स।